एक मंदिर के नीचे सैकड़ों औरतों की लाशें दबी हुई थी और 19 साल तक किसी को भनक तक नहीं थी। मामला है कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर का, जहां 19 साल तक काम करने वाले एक दलित सफाई कर्मी ने हाल ही में चुप्पी तोड़ी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका आरोप है कि उसको 100 से ज्यादा औरतों और नाबालिग बच्चियों को जलाने और दफनाने पर मजबूर किया गया है। और अगर उसने मना कर दिया होता तो उसे भी वही काट कर वही दफन कर दिया होता। वो बताता है कुछ लड़कियां स्कूल ड्रेस में थी और कुछ के शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। कई लड़कियों का गला घोटा गया और कुछ को तेजाब डालकर जलाया गया। ये लाशें दफनाने के लिए उसे अक्सर रात के समय पर बुलाया जाता था और लाशों को नेत्रावती नदी के किनारे गीली मिट्टी में दफनाने का ऑर्डर दिया जाता था ताकि बॉडी जल्दी सड़ जाए और कोई सबूत ना मिले। एक मामले में लड़की को जलाने से पहले उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया, फिर बाद में उसके चेहरे को पेपर से लपटा गया। पर अब सवाल आता है कि ये बात बाहर कैसे आई। सफाई कर्मी अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला छोड़कर चला गया था। इसके बाद वो कर्नाटक के करीबी राज्यों में अपनी जिंदगी डर कर और छुप कर गुजारता रहा। लेकिन अब 10 साल बाद खुदाई में निकाली गई हुई हड्डियां और पीड़ितियों के आधार कार्ड, पहचान पत्र और कुछ फोटो लेकर वो अदालत में गवाही देने के लिए 11 जुलाई को पहुंचा। आमतौर पर कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो सिर्फ उसका चेहरा ढका हुआ होता है, मगर ये आदमी सर से लेकर पैर तक खुद को कुछ इस तरह से ढककर आया हुआ था, क्योंकि ये शख्स डरा हुआ था। और अगर इसकी बात सही निकली तो यकीन मानिए ये देश का इस समय का सबसे भयानक खुलासा होगा। उसने जज से कहा, क्योंकि अब मैं अंदर से मर चुका हूँ इसलिए अब सच बोल रहा हूँ। इस पर बीजेपी विधायक अर्जुन विल्लाड़ कहते हैं कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद है। मंदिर ट्रस्ट अब पूरी तरह से चुप है, लेकिन गवाह का दावा है जिसका नाम है वो बहुत पावरफुल है। मुझे पहले सुरक्षा दीजिए, फिर मैं नाम बताऊंगा। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अब बस देखना है कि कोर्ट इस मामले में बड़ा कदम उठाएगा या हर वक्त की तरह इस मामले को दबा दिया जाएगा। इस पूरे वाकये के अंदर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।